नमस्कार साथियों, सुपर सेंचुरी परिवार में मैं डॉक्टर मनोज यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि आज जो है सभी साथियों ने, जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उन सभी ने ट्विटर कैंपेन चलाया सुबह कि जो रेडियो ऑपरेटर है उसका जो है रिजल्ट जारी किया जाए। और उसी के साथ मैं आप सबको अवगत कराता चलूँ कि ये भर्ती 3 श्रेणी के पदों के लिए की गई है: हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप हैंड। अब क्योंकि इस भर्ती में एक नया मोड़ आ गया, तो उस मोड़ में क्या स्थिति है उसको समझ लेते हैं। क्योंकि ये रेडियो ऑपरेटर में जो विवाद है वो बीटेक बनाम डिप्लोमा विवाद है, ठीक है। और कोर्ट केस है, तो सभी को जो है उत्सुकता है कि आखिर स्थिति क्या बनी हुई है। तो मैं आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि जो बच्चे बीटेक वाले हैं उनका पक्ष जो है थोड़ा सा कमज़ोर है, और उस कमज़ोर होने का किन किन बिंदुओं पे है तो मैं वो बताता हूँ आपको सभी बिंदु। क्योंकि इसमें जो रिट फाइल की हुई है आनंद जी ने, आज मेरी उनसे भी बात हुई और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं आनंद जी। उन्होंने सब कुछ विस्तार पूर्वक समझाया और उन बिंदुओं को भी समझाया कि किन बिंदुओं के कारण उनका पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो मैं उन सभी बिंदुओं को ही आपसे समझाता हूँ। जैसे कि देखिए, एक यूपीएसआई की भर्ती हुई और उसमें 2 परीक्षा हुई, एक प्री हुई और एक मेन हुई। और ये लोग 2013 में लगभग 11 में निकली थी, 13 में जाकर के ये भर्ती संपन्न हो पाई थी। तो इस भर्ती में एक विवाद आया था, वहां से आपको चीजें समझ में आएंगी थोड़ी सी। प्री में ये कहा गया था कि जो संपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये 4 सेगमेंट में चलता है। 50 हिंदी के थे, 50 वहाँ रीजनिंग के, 50 गणित के और 50 संविधान और मूल विधि के थे। तो उन्होंने कहा कि सभी को मिलाकर के 50% अंक होने चाहिए, वही लोग आगे के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो लोगों के हाथ में आया और कहा कि प्रत्येक विषय में 50-50% अंक आपको अर्जित करने होंगे। अब जब प्रत्येक विषय में आया तो इस चीज को उन्होंने भर्ती नियमावली जो आई थी, जो नियम, जो रूल आए थे, जो विज्ञापन आया था, उसमें उल्लेखित नहीं किया था। जब मेंस से पहले यहां पर कोर्ट केस हो गया तो कोर्ट ने एक बात कही, हवाला देते हुए, किसका? तथ्यों का। और तथ्यों के आधार पर उन्होंने कहा कि खेल के मध्य में नियम नहीं बदल सकते, नियम नहीं बदल से। अब इधर देखिए, यही चीज उसमें हुई। इसमें क्या हुआ कि बीटेक वाला एक डेलीगेशन, एक जो है शिष्टमंडल गया भर्ती बोर्ड और अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखी। और बात रखते समय उन्होंने क्या कहा कि सर, बीटेक जो है डिप्लोमा से एक उच्च डिग्री है और ये उच्च डिग्री होने के आधार पर आप जो है इनको एलिजिबल करिए। तो आनन फानन में बिना विचार करते हुए भर्ती बोर्ड ने भी ये कह दिया, एक आदेश शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया, कहा ठीक है आप एलिजिबल हैं। तब जो है डिप्लोमाधारी पहुंचे और उन्होंने जाकर के इसको पक्ष अपना रखा। अब उन्होंने जो पक्ष रखा तो उस पक्ष में जो चीजें हुई थोड़ा सा उनको हम समझते हैं कि किस तरीके से उनका जो पक्ष है वो रखा गया। ठीक है बच्चों, देखिए, उन तथ्यों को हमें समझना है, तब हमें चीजें समझ में आएंगी थोड़ी सी। अन्यथा हम जो है बात को हवा में करेंगे तो, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं तो मैं आपसे चाहूंगा कि बातें हवा में ना हो। बातें हवा में नहीं होंगी तभी बातों का जो है सही अर्थ निकल करके आएगा। देखिए, ये एक आरटीआई फाइल की गई, ठीक है, किसमें? एकेटीयू में। ठीक है, हम सभी जानते हैं जितने टेक्निकल की डिग्रियां करने वाले बच्चे हैं कि उनकी डिग्री किससे अप्रूवल होती है? एकेटीयू से। और ये 2024 की ही है। कोई चंद्र प्रकाश जी हैं, उन्होंने ये
फाइल की। और कब आरटीआई डाली उन्होंने? 9/4/2024 को। तो उन्होंने क्या कहा है, देखिए रिमार्क क्या है, आप द्वारा अपेक्षित सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि बीटेक पाठ्यक्रम को 3 वर्षीय डिप्लोमा के समकक्ष स्वीकार किए जाने का कोई शासनादेश हमारी ओर से नहीं है। और उनकी ओर से नहीं है तो एक शासनादेश ये होता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से जो संस्थान है वहां से आप होने चाहिए। तो शासन के स्तर पर भी ऐसा कोई शासनादेश नहीं किया गया है। तो जब ऐसा नहीं किया गया है तो ये जो डिप्लोमा और बीटेक हैं ये समकक्ष तो हो ही नहीं सकते। अब बात आती है किसकी, कि क्या ये बराबर हैं या उच्च हैं। तो उच्च वाली जो स्थिति है उसको भी थोड़ा सा हम समझते हैं, क्योंकि तभी वो चीज समझ आएगी। तो ये देखिए, ये 2018 में एक केस फाइल हुआ था और यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती में हुई ये बात हुई थी। पिटिशनर कौन थे? दीपक सिंह और 9 अदर थे। रेस्पोंडेंस कौन कर रहा था? स्टेट ऑफ यूपी एंड 8 अदर। ठीक है। काउंसलर ऑफ पिटिशनर कौन थे? सिद्धार्थ खरे, अशोक खरे, श्री अशोक खरे। और ये कौन है अशोक खरे? हम सभी जानते हैं कि एक सीनियर एडवोकेट हैं। तो इसमें उन्होंने किस चीज को आधार मानते हुए ये कहा और उसको हमें समझ लेते हैं। चलिए देखिए, क्योंकि तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि डिप्लोमा वालों का पक्ष जो है कितना मजबूत है। और यकीन मानिए कि अगर बीटेक वाले जो बच्चे हैं वो कोर्ट में जाते भी हैं तो वो समय का और पैसे का दोनों का ही जो है क्या दुरुपयोग कर रहे होंगे। मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूं, मुझे क्षमा करें। आप सब, मैं एक शिक्षक हूं, आप सभी मेरे लिए विद्यार्थी ही हैं। और जो आनंद जी हैं वो एक अच्छे व्यक्ति हैं और उन्होंने ये सूचना दी तो मैं उस सूचना के आधार पर जो है अपनी बात रख रहा हूं। चलिए, तो अब वो चीजें कैसे हैं देखिए। परवेज अहमद पेरी वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 2016 में ये बात आई। और इसी तरीके की बात कहाँ रखी गई? कहाँ? केरला पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ज्योति केके और अदर केसेस में। और कुछ और इनका हवाला दिया गया, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तब चीजें समझ में आएंगी। उन्होंने रिट संख्या तक दी है और हम सभी जानते हैं कि जो न्यायालयों, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? माननीय उच्च न्यायालय के जो भी आदेश होते हैं वो अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। तो वहां पर ये देखिए विशेष नोट्स क्या है। विशेष नोट्स ये है कि रिट संख्या याचिका 2016 अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 2/5/2016 के क्रम में अवगत कराना है कि सम्मिलित अवर अभियंता संगणक एवं फॉरमैन सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों ही पात्र हैं। इसके इतर उक्त पद हेतु डिग्री धारक अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं। अतः डिग्री धारक अभ्यर्थी आवेदन ना करें। और ऐसा ही मामला किसमें हुआ? जो 2018 जेई भर्ती है उसमें भी हुआ, क्योंकि डिप्लोमा वाले भी जो है सिविल में डिप्लोमा कर लेते हैं और बीटेक वाले भी सिविल में बीटेक कर लेते हैं। तो वहां पर इस तरीके का ये प्रश्न बना। और एक मैं आपको और एविडेंस देता हूं, तब आपको शायद चीजें और समझ में आएंगी कि मैं किन तथ्यों पर कह पा रहा हूं कि जो आप देखेंगे तो ये तथ्य जो है, देखिए ये जो प्रधान चालक हैं, हेड ऑपरेटर, ये जो प्रधान चालक यांत्रिक, जनवरी 6 2022 को विज्ञापन आया। अब यहां जब ये विज्ञापन आया तो विज्ञापन में उन्होंने शैक्षिक योग्यता पर क्या बात कही गई है इसको समझते हैं थोड़ा सा, तब ये चीजें समझ आएंगी आपको। देखिए उन्होंने क्या कहा है, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी,
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा, वो साफ लिख रहे हैं 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अब यहां 2 चीजों को हमें मिलाकर के पढ़ना है। जैसे क्या मिलाकर के पढ़ना है? जो AKTU ने जो RTI का जवाब दिया है, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई शासनादेश नहीं है जहां पर 3 वर्षीय डिप्लोमा 4 वर्षीय बीटेक के समकक्ष है। पहली चीज, क्योंकि वो ये कहें कि समकक्ष वाली बात, तो समकक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि वहां RTI में उन्होंने साफ। दूसरा जो है, जो केस फाइल किए गए हैं उसमें भी स्पष्ट कहा गया है कि इस पद के लिए केवल 3 वर्षीय डिप्लोमा धारक ही योग्यता रखते हैं, अन्यथा कोई योग्यता नहीं रखता है। तो ये दोनों ही बिंदु जो हैं, जो वो है। और अब यहां पर पुलिस भर्ती बोर्ड जो है वो अपना क्या पक्ष रख रहा है, उसको भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड का ये कहना है कि हम एक शुद्धि पत्र जारी करते हैं क्योंकि ये हमसे भूल हुई है। अगर हम ऐसा करते हैं तो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है, जिसमें कई जजों की बेंच ने बैठ कर के निर्णय लिया, वह आदेश उसकी अवहेलना होगी, क्योंकि वह अभिलेखीय न्यायालय के तौर पर सुरक्षित रखा गया है। और उसी के आधार पर यहाँ पर भी निर्णय लिया गया है कि शैक्षिक योग्यता से संबंधित जो विवाद बन रहा है वो विवाद उत्पन्न ना हो। दूसरा मुद्दा क्या है कि जो दरोगा भर्ती में हुआ कि मध्य में कभी भी खेल के नियम नहीं बदले जाते, तो इस तरीके से किसी भी रूप में खेल के नियम नहीं बदले जाएंगे। ये एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, उसको थोड़ा सा आप और समझिएगा। अभी हाल ही में जो UPSSC है, आप देखेंगे वीडियो भी मैंने बनाई है उस पर। UPSSC ने भी ये क्लियर किया है कि 2018 वाली जो भर्ती है वहां पर काफी सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि DB कराने पहुंचे, फिर वहां पे उनकी छटनी की गई, फिर दोबारा से लिस्ट जारी की गई, तब उन बच्चों को अतिरिक्त बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप योग्यता न रखते हुए भी आवेदन कर देते हैं तो आपको हम आयोग की जो अग्रिम परीक्षाएं उनसे वंचित किया जा सकता है, आगामी परीक्षाओं से। इस तरीके का कठोर निर्णय लेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यूपी पुलिस जो है, इस तरीके के जो मध्य में नियमावली बदली जा रही है, अगर ऐसा करता है तो वो स्वयं ही विवादों में फंस जाएगा, जो कि वो फंसना नहीं चाहेगा। तो मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि जितने भी बीटेक वाले साथी हैं, वो थोड़ा सा अपनी योग्यता का परिचय देते हुए, आप लोग स्वयं ही बुद्धिजीवी हैं, स्वयं ही इतने पढ़े लिखे हैं, और आप जो है उच्च पदों की तैयारी करते हुए कई बार आपने जो है अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, तो इस बार भी जो है उसका जो है वो करें। और डिप्लोमाधारी आपके छोटे भाई हैं, तो उन छोटे भाइयों के लिए जो है कुछ चीज़ें देते हुए अपना जो है मान मनोबल बढ़ा करें और इस विवाद को यहीं पर समाप्त करें। लेकिन अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो आपका पक्ष जो है बच्चों कमजोर है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या करेगा, जो है बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं डालेगा। और इसी के साथ जो है मैं अपनी इस बात को विराम यहीं देता हूं, और आपको जल्द ही जो है इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। चलिए, धन्यवाद।